पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड की है, जिससे पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके जरिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर सरहदी कशीदगी शुरू करे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन जहरा ने हमें ज्वाइन किया है। जी जरमीन, क्या तफसील सामने आई है? देखिए, भारत की एक दफा फिर पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भारत ने की है, जिसके पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत की फॉल्स फ्लैग की जो मनसूबाबंदी है इसको बेनकाब कर दिया है। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का एक मनसूबा बनाया जा रहा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में ले जाना चाहता है और भारत पाकिस्तानी कैदियों के जरिए सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। पाकिस्तानी कैदियों को इस्तेमाल करके भारत बड़ी कार्रवाई का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाना चाहता है और सिक्योरिटी जरा ये भी बता रहे हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर सरहदी कशीदगी शुरू करना चाह रहा है। भारत का मकसद पाकिस्तान की फौज को मशरकी सरहद पर एंगेज करना है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन को भी डिकोड किया है और ये पता लगाया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इसको बेनकाब किया है, जो कि भारत जो है वो तैयार कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जरमीन ज़हरा, आपने अपडेट किया। और अब बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद, साथ ही ईरान को नई धमकी भी लगा दी। कहा, नए और ज्यादा माकूल रिजीम से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी, मुआहदा जल्द होने का इम्कान है। धमकी लगाई कि मुआहदा ना हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ न खुली तो ईरान की बिजली तनसीबात, तेल के कुओं और पानी साफ करने के प्लांट समेत वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर छोड़ा हुआ है। ट्रंप ने बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में डील के लिए पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान के जरिए पेशरफ्त हो रही है। इसी दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर हमले के मकासद महीनों नहीं हफ्तों में हासिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ईरान ऑपरेशन का मकसद ईरान की फ़ज़ाइया बहरिया की तबाही के साथ मिसाइल सलाहियत और मिसाइल ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह करना है। साथ ही अमरीका चाहता है कि ईरान दोबारा जोहरी हथियारों के हुसूल की कोशिशें न कर सके। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मगरब में एक यतीम खाने पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया कि पारदेस में नौ तामीर यतीम खाना अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बना है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 230 बच्चे हलाक जबकि 1800 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। चीन की ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि जंगबंदी के लिए चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहता है और उनकी हिमायत करता है। इस सिलसिले में चीन जंगबंदी और अमन के लिए मुतहरिक पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए तैयार है। अपडेट करें आपको चाइना की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन की ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत, चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि इस वक्त चीन का किरदार बहुत अहम है। ईरान को जंगबंदी के लिए एक मजबूत जमानती चाहिए और वो जमानती चीन हो सकता है। चीन चाहता है कि ट्रंप के चीन के दौरे से पहले जंगबंदी हो जाए। चीन मई के महीने में ट्रंप के होने वाले चीन के दौरे को जंगबंदी के साथ मशरूत कर सकता है। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के चीन के दौरे को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इस वक्त पाकिस्तान को बहुत अच्छी पोजीशन दी है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से मामलात लेकर चल रहा है। चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तो डार साहब चीन जा रहे हैं, तो चीन जो है वो इस वक्त उसका क्या किरदार हो सकता है? क्या चीन जो है वो ट्रंप की जमानत देगा? चाइना का इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है कि चाइना के जो इस वक्त पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका, तीनों के सेंटर में चाइना है। क्योंकि ट्रंप खुद चाइना जा रहा है 14-15 मई को, और वो चाहते हैं चाइनीज़ भी कि उस विज़िट से पहले जंग का ख़ात्मा हो जाए। ये डेडलाइन है उनकी। और दूसरा उनका है कि ईरान वाले ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है, बड़े अच्छे हमारे मुस्लिम ब्रदर ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया, पॉजिटिव रोल अदा करे, मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब था वो कल का जो इनिशिएटिव था, लेकिन वी वांट सॉलिड गारंटर। वो गारंटर चाइना हो सकता है और चाइना कहेगा कि जनाब आपका जो विज़िट है हम उसको लिंक करते हैं अमन के साथ, आप ये गारंटीज़ दें
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलने की बात हो रही है, वो तो मजाक बन गया ना कि वो तो पहले ही खुला था। अब वो डिमांड कर रहे हैं ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोला जाए, तो वो सारे जो पैकेज डील अगर है नहीं है, इसका मतलब जो पेशरफ्त हो रही है उसका गारंटर चाइना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे दी है, एंड आई थिंक वी आर प्लेइंग आवर कार्ड्स आल्सो वेरी वेल इन्वॉल्विंग चाइना एट राइट टाइम एंड राइट स्टेज। तो ये तो बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले और ईरान की जानिब से इसराइल और खलीजी मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों का सिलसिला जारी है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले आज भी जारी रहे। इसराइली तैयारों ने तेहरान में यूनिवर्सिटी और तबरेज में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। इसराइली फौज ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के एक और सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार अली खुसरवी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब ने 26 मार्च को इसराइली हमले में जख्मी होने वाले बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी की शहादत की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता रोज ईरान की बिजली तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई है। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी ने 27 मार्च को खंदब जोहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात प्लांट के गैर फ़ाल होने की तस्दीक कर दी है। ईरान ने जवाबी हमलों में इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया गया। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस गुज़िश्ता रात इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर कर दिया गया। इसराइली फौज ने ईरान जंग के आगाज से अब तक 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक की, लेकिन हलाकतों की तादाद नहीं बताई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली शहर हिफा में बहरिया के अड्डे को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी तरफ कुवैत के पावर और साफ पानी के प्लांट पर हमला हुआ, एक भारतीय कारकुन हलाक हो गया। ईरान का कहना है कि हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया है। उधर बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सऊदी अरब इमारात ने 11 बैलिस्टिक और 27 ड्रोन और बहरीन ने 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में बोइंग E-3 जासूसी तैयारा तबाह करने का दावा किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों को नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के P-8 तैयारे के हैंगर समेत तंसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अल अला एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह हो गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइली फौज के हमलों में एक लबनानी फौजी समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हिजबुल्लाह ने भी टैंक शिकन मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली फौज पर जवाबी हमले किए। एक इसराइली फौजी मारा गया, 5 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने 2 मार्च से अब तक लबनान में 6 इसराइली फौजी हलाक होने की तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी आलमी अमन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। जंग के खात्मे और खत्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान का मुतवाज़न और फ़ाल सिफारती किरदार उभर कर सामने आया है। अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शेराज गिरदेज़ी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल ने जंग की और इस तनाज़े में पाकिस्तान ने सफारतकारी के जोर दिखाए, जिसे आलमी सतह पर पजीराई मिली और पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये जो 4 ममालिक का रोल है, ये तो इस वक्त मुस्बत रोल है और उसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिलनी चाहिए मेरे ज़ाती राय में। लेकिन बहरहाल इन सूरत हाल पर ऐवान को भी एतमाद में लिया जाए, वहाँ पर खुली बहस की जाए या इन कैमरा इजलास बुलाकर इन सारे हाल से आगाह किया जाए। पाकिस्तान अपनी कोशिश काविश कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो कामयाब होगा। बाकी किसी किस्म की बात, मेरी बात की बजाय जो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं उसी को आप कोट करें, उसी को आगे चलाएं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान ने ये इवेंट इनेकाद कराया वज़राए ख़ारजा को। अगर पाकिस्तान ये जंग जो है ख़त्म कर गया तो इससे बड़ी कामयाबी इस दहाई में किसी मुल्क की नहीं होगी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का ही साथ दिया है और अमन के ही फरोग के लिए काम कर रहा है और आइंदा
जो दुनिया में ये सबसे बड़ी जो जंग होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पाकिस्तान रुकवाने में कामयाब होगा। ये तारीख रकम होने के लिए जा रही है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फिर हमारे जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसाक डार साहब हैं, सईद आसिम मुनीर साहब हैं और पूरी टीम वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगर आप देखें तो इस टाइम वाइट हाउस में अगर कोई नाम गूंज रहा है तो वो पाकिस्तान का है। अगर आप बीजिंग में देखें तो जो नाम गूंज रहा है वो पाकिस्तान का है। आज जो खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात करें तो हम अच्छी सिमत जा रहे हैं और यही हमारा किरदार होना चाहिए कि हम पीस की बात करें, अमन की बात करें। अरकान पार्लियामेंट का कहना है पाक ईरान जंग रुकवाने की कोशिशों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर खारजा इसाक डार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में बेहतरीन सिमत पर जा रहा है और हमारा किरदार भी यही होना चाहिए। कैमरामैन शदाद रफीक के हमरा शिराज गर्देजी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ हर हाल में खुलेगी, चाहे वो ईरानी रजामंदी से खुले या ऑपरेशन के नतीजे में। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान में सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है, बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत ने पड़ोसी मुल्कों को धमकाने के लिए अपने मुल्क का सरमाया हिजबुल्लाह, हमास और इराकी मलेशिया पर लगाया था। ईरानी हुकूमत को पड़ोसी मुल्कों पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाना बंद करने होंगे, बल्कि ईरान को तमाम मिसाइल और ड्रोन बनाना बंद करने होंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरानी हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करना बंद करे। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए जौहरी हथियार बनाना चाहती है। अमेरिका ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देगा। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान में फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। फौजी ऑपरेशन रुकने के बाद भी ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद रखी तो इसे संगीन नताइज का सामना होगा। आबनाए हुर्मुज़ को या तो ईरान की रजामंदी से खोला जाएगा या फिर इसे अमेरिका समेत बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए खोला जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने वीडियो लिंक पर इलाक़ाई सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक़ इजलास में शिरकत की। इजलास में खलीज तावन काउंसिल, रूस और लबनान के वज़रात शरीक हुए। इजलास में ख़त्ते के ममालिक में हुए ईरान के हमलों से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। क्रिकेटर नसीम शाह ने कहा है कि मुतनाज़ा ट्वीट उनकी सोशल मीडिया टीम ने उनके अकाउंट से पोस्ट की थी। वो पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हैं। दोबारा ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए दरकार ज़रूरी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। नसीम शाह ने कहा कि वो प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से माजरत करते हैं। अहम खबर, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान सफरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी के असरात पर बात की गई। मुलाकात में एनर्जी सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल हमल की आज़ादी को लाहक खतरात भी मौजू बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर भी बात की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा है कि मुश्तबा ख़मनाई जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अमरीका को जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर गालिबाफ अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा कि वो एक हफ्ते में इससे मुतालिक बता देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है, अब हम नए लोगों के साथ मामलात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए लोग अब तक पहले से ज़्यादा माकूल साबित हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की किसी ने भी कोई खबर नहीं सुनी। हमारे ख्याल में मुश्तबा ख़मनाई जिंदा है, लेकिन उनकी हालत ख़राब है। कुछ दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश और बाज़ इलाकों में जालबारी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में मकानात की छतें, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के वाक़यात में 16 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशों के बायस 4 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद, बन्नू में 2 दिनों में 8 अफराद, जबकि कोहाट में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बटग्राम में मकान की छत गिरने से 1 खातून जाँ बहक जबकि 1 खातून जख्मी हो गई। जिला सवात में मालम जब्बार रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासर है। दरियाए सवात में तुग़यानी के पेश नज़र मेंगोरा के नशीबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली शुरू कर दी गई है। शुमाली और मशरक़ी बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान रेंज में दूसरे रोज़ भी तेज़ बारिश और शदीद जालाबारी हुई। सैलाबी रेलों से N50 हाईवे, दानासर और दराबंद के मकामात समेत मुतअद्दिद शाहराहें बंद हैं, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता मुतासिर है। पंजाब के ज़िला सरगोधा, हाफजाबाद और टोबा टेक सिंह में भी बारिश और जालाबारी हुई।
मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश और जालाबारी हुई। वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बिजली का निज़ाम मुतासिर, जबकि लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन जमजमा में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर तकरीबन 12 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। तफसील बता रहे हैं दानियाल सैयद। जमजमा डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आग लगी थी 12 घंटे का दौरानी गुजरने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जिसमें मज़ीद चंद घंटे जो है वो दरकार है। शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया गया। रेस्क्यू 11122 और कंटोनमेंट बोर्ड की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उन्होंने भी मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाने का में हिस्सा लिया। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग सुबह 5:30 बजे लगी थी और जिस वक्त आग लगी थी तो इस इमारत के अंदर मौजूद तकरीबन 20 से 25 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर आग ATM मशीन में लगी थी और उसने देखते ही देखते बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर जो है उसको अपनी लपेट में ले लिया था। कूलिंग के अमल में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी थी उसे 12 घंटे के दौरान गुजरने के बाद मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों की मदद से काबू पाया गया। जी, इस वक्त आपको आगाह करें, नेपरा कल फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त की समाअत करेगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कराची समेत मुल्क भर के लिए फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फ़ी यूनिट बिजली ₹1.64 महंगी करने की दरखास्त कर रखी है। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर 14 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल हो जाएगा।